हाँ, चलो जी शुरू करते हैं। आरएलसी श्रेणी परिपथ जो उसका वक्र बनाते हैं अपन लोग तीन स्थितियों की। तीनों अलग अलग स्थितियां थी। जब प्रेरकत्व धारितीय प्रतिघात से अधिक था, प्रेरणिक प्रतिघात का मान, आरएलसी परिपथ की स्थितियां। आरएलसी परिपथ की स्थितियां, ये अपना पॉइंट है ना। इसमें पहली स्थिति है बेटा, जब XL इज ग्रेटर देन XC हो, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान है वो धारितीय की तुलना में अधिक हो। प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान है वो धारितीय प्रतिघात की तुलना में अधिक हो। उस समय की स्थिति के बारे में विचार कर रहे हैं हम लोग। तो प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान बेटा इस समय केवल और केवल प्रेरकत्व पर डिपेंड करेगा। और आपका जो परिपथ है वो आरएल परिपथ की तरह से व्यवहार करेगा। आपका आरएलसी परिपथ कैसे, ZRLC बराबर अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा अपना प्रतिबाधा। लेकिन हमने XC को निरस्त कर दिया है। लगभग XC को निरस्त मानने पर, XC को निरस्त मानने पर, मान लो भाई इसको निरस्त। क्यों माना हमने इसको निरस्त? क्योंकि इसका मान XL की तुलना में बहुत कम था, इस वजह से निरस्त माना। तो ZRLC बराबर अंडर रूट में R² प्लस में XL का स्क्वायर, अर्थात XC का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसके बाद फिर अपन करते हैं इसका कोणीय मापन। एंगल थीटा बराबर tan इनवर्स 1 XL माइनस XC अपॉन में R, ऐसी अपनी कोणीय मापन की समीकरण थी। इसमें भी अपन XC को क्या करेंगे, निरस्त ही करेंगे, क्योंकि XC को जब अपन पहले निरस्त कर चुके हैं धारितीय प्रतिघात को, तो अब इस कोणीय मापन में इसका क्या काम है? इसका भी कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इसे यहां से भी हटा दो। थीटा बराबर tan इनवर्स 1 XL अपॉन में R। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस स्थिति में हमारा आरएलसी परिपथ जो है वो केवल आरएल परिपथ की तरह से व्यवहार करता है। यहां लिखेंगे बेटा हम लोग, अतः अब आरएलसी परिपथ आरएल परिपथ की तरह व्यवहार करता है, परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इसको लिखने के बाद से बेटा, यदि ये स्थिति आप लोगों से 2 नंबर की पूछी जाती है तो उसमें से आधा अंक आपकी स्लैमेज का होगा। इसका फेजर आरेख बनाते हैं। देखिए फेजर आरेख में हमें ये देखना है, इस प्रकार की स्थिति हो गई। इस पर तो हमने लिया है VR को और I0 दोनों को लिया है बेटा, क्योंकि OH स्थिति पर जब शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति थी उस समय आपके प्रतिरोध
या प्रतिरोध के कारण विभव और धारा के बीच कलांतर का मान 0 था। इस O से ऊपर हम ले रहे हैं बेटा जी XL को, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध प्रेरकत्व की अवस्था में जो विभव है या VL जो है, या फिर XL को नहीं VL को ले लो आप लोग, या VL, जो प्रेरणिक विभव था उसका मान धनात्मक मिल रहा था आपको, अर्थात वो धारा से π/2 कलाकोण से आगे था। और VC को हम यहां लेंगे बेटा, क्योंकि ये धारा से π/2 कलाकोण से ही पीछे था। तो अब यहां हमें इस प्रकार की स्थिति मिल जाएगी। कैसी? ये हो गया, ये हो गया। यहां डॉटेड लाइनें दिखाएंगे बेटा, यहां लिखेंगे VC बराबर I0 XC, यहां दिखाएंगे VL बराबर I0 XL, और यूं डॉटेड लाइनें बनाते हुए यहां चलेंगे बेटा, और यहां आप दिखा दोगे किसको। अब बेटा जी ये कोण जो अपना हो गया, ये हो गया ओमेगा टी। ये जो कोण हो गया, ये हो गया π/2, और इन दोनों के बीच में जो अंतराल है ये, इस अंतराल को आप लोग थीटा या फाई किसी से भी दिखाओगे। यहां पे अपने पास क्या है बेटा, VR है बराबर I0 R। यहां है अपने पास V बराबर VR² प्लस में VL² की पावर कितनी, 1/2। ऐसी आपकी स्थिति है बेटा इसकी फेजर वक्र की। तो अगर आप चाहें तो इसे बना लें, और यदि बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं बना रखा तो वो बना ले, और यदि किसी के ग्राफ में करेक्शन होना है तो करेक्शन भी कर ले, फायदे में रहेंगे हम लोग। कर लीजिए फटाफट आप इसे। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, जब XC का जो मान है वो XL से बहुत ज्यादा हो, XC का जो मान है वो XL से बहुत अधिक हो। बेटा वो बात का ध्यान। दूसरी स्थिति, जब XC is greater than XL, अर्थात अब केवल और केवल आपका XC ही जुड़ेगा इसमें, XL अब यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, प्रतिबाधा का मान RLC बराबर अंडर में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये था ना भाई, केवल और केवल कौन जुड़ रहा है, XC का स्क्वायर जुड़ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ZRLC बराबर R² प्लस में XC² पर रूट। एंगल थीटा की वैल्यू देखो, थीटा बराबर tan इनवर्स 1, सूत्र क्या था बेटा बताओगे, XL माइनस XC अपॉन R था ना, XL माइनस XC अपॉन में R था, वहां तो स्क्वायर था इसलिए इसका प्लस हो गया आगे, लेकिन क्या यहां स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स 1 XC अपॉन में R। अब इसका फेजर आरेख बनाओ। अब ये इसके नीचे लैंग्वेज क्या लिखोगे आप लोग, कौन से परिपथ की तरह व्यवहार करेगा ये, RC परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। अतः अब RLC परिपथ
आरसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, आरसी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इसका भी फेजर आरेख बनाते हैं। कैसे बनेगा फेजर आरेख इसका? यहाँ पे और आई नॉट दोनों, ठीक है। यहाँ पे ओ से ऊपर कौन? वीएल या एक्सएल, और ओ से नीचे कौन? वीसी और एक्सी। बताओ बेटा जी कैसे बनेगा इसका? कैसा फेजर आरेख आएगा? यहां ऊपर डॉटेड लाइनें बनाओ बेटा। यहां पे कौन दिखाना है? VC बराबर आई नॉट एक्सी। कोणीय स्थितियां बताओ बेटा, इस पर कौन आने वाला है? इस पर कौन आने वाला है? V बराबर VR स्क्वायर प्लस में VC का होल स्क्वायर पर रूट, और इस पर कौन आने वाला है? VR बराबर आई नॉट आर। अच्छा ये तो हो गया थीटा, मतलब ओमेगा टी। इसके साथ में कौन होगा या फिर इसके साथ में होगा कौन? पाई बटा 2। थीटा कहां दिखाओगे? इन दोनों के बीच में। बना दो बेटा इसे। तीसरी स्थिति में बेटा जब एक्सएल बराबर एक्सी हो, इसे लिखो बेटा। इसमें तो आपको लिखना है, थोड़ा राइट करना है। लिखिए, जब लगातार राइट करते जाओ। जब प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात, जब प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात परिमाण में एक दूसरे के समान हो तो, परिमाण में एक दूसरे के समान हो तो धारा का मान, तो धारा का मान केवल प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो धारा का मान केवल प्रतिरोध पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात, क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। भाई अपनी समीकरण ये थी, जेड आर एल सी बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया? एक्सएल और एक्सी तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इनको घटाओगे तो जीरो हो जाएंगे। तो अपने पास जेड आर एल सी का मान केवल किस पर डिपेंड करेगा? आर पर डिपेंड करेगा केवल, और इसका मान मिनिमम होगा बेटा। कम से कम होगी प्रतिबाधा इस समय। प्रतिबाधा कम से कम होगी तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। भाई रुकावट कम हो गई तो धारा तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और एंगल थीटा का मान क्या हो जाएगा? एंगल थीटा का मान बेटा 0 डिग्री मिलेगा।
एंगल थीटा का मान क्या मिलेगा 0 डिग्री। तो देखो इस समय फेजर आरेख ये बन जाएगा, पाई बटा 2, यहां भी पाई बटा 2, इस पर आप वीएल को दिखा दो, इस पर आप सॉरी इस पर वीसी को दिखाओ, इस पर वीएल को दिखा दो, इस पर वीआर को दिखाओ और आई नॉट को दिखाओ। बस केवल यही करना है, कुछ और नहीं बनाना है इसमें। तो इस समय आपका प्रेरणिक प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं।